सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम पुनः स्वागत है वार्तालाप विद मुमुक्षु में। और आज हमारे जो मुमुक्षु है बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके बारे में क्या क्या हुआ है उन सब चीजों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन उसके पहले तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप निरंतर हमारे हर सेशन को सुन रहे हैं और इन सभी मुमुक्षुओं के भावों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं दीक्षा अपने आप में सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रतिपल हर एक जीव के प्रति समान बरसता है, उसी प्रकार व्यक्ति जब दीक्षा अंगीकार करता है तो उसकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है सभी जीव जगत के लिए, और इससे उसके जीवन में बहुत ही सुंदर तरीके से वो अग्रसर हो सकता है। आज हमारे साथ हैं मुमुक्षु सभ्यता जी चौरड़िया। मुमुक्षु सभ्यता जी चौरड़िया मात्र 19 वर्ष के हैं। आपके पापा का नाम नवनीत जी चौरड़िया और मम्मी का नाम सुजाता जी चौरड़िया है। एंड शी इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद वंडरफुल यंगर सिस्टर जिनका नाम तपस्या जी चौरड़िया है। इतने नाजों से पले बड़े ऐसे मुमुक्षु तपस्या जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ, उसकी एक छोटी सी झांकी आपको मैं बताना चाहूंगी। आज 20 तारीख है, 20 फरवरी, और कल के दिन यानी यस्टरडे 19 फरवरी को एक ऐसा चमत्कार हुआ जो पूरे जैन जगत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिवस था। और वो ऐसा हुआ कि मुमुक्षु सभ्यता जी का कोई कार्यक्रम चल रहा था जो शिरपुर महाराष्ट्र से है, और शिरपुर में जब कार्यक्रम चल रहा था अचानक से ही पूरे पांडाल में केसर की बारिश हुई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा उनका जीवन है और कितनी सुंदर उनका पुरुषार्थ है कितना, और उनके माता पिता का क्या उपकार रहा होगा कि देवी देवता स्वयं उनको आशीर्वाद देने के लिए केसर और कुमकुम की बारिश कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं बात करते हुए हम सुनेंगे सभ्यता जी से। तो सभ्यता जी, आपने कैसे निर्णय किया कि आपको संयम ही लेना है? संयम लेने का निर्णय तो बचपन से मेरा नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी का जरूर था कि सभ्यता तेरे को बड़े होके संयम लेना ही है। क्योंकि जो मम्मी का सपना था कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी ने जरूर करना चाहिए। जब मैं गर्भावस्था में थी तब मेरे मम्मी ने खूब स्वाध्याय की, खूब ज्ञान ध्यान किया, खूब महापुरुषों के पास गई। और जब मेरा जन्म हुआ तो मैं 7th स्टैंडर्ड तक मेरे अंदर तो कुछ धर्म ये नाम की कुछ चीज ही नहीं थी। फिर 7th स्टैंडर्ड तक मम्मी को बहुत अकड़ता था कि यार मैंने इतना धर्म किया, इतना ज्ञान ध्यान किया, इतना स्वाध्याय सुनी, फिर भी मेरे बेटी के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब चीजें मेरे को मम्मी ने कभी बताई नहीं, ना कभी बोला कि सभ्यता तो कभी दीक्षा लेकर के। उनका कभी मेरे लिए फोर्स नहीं था कि सभ्यता तू जिस मार्ग पे जाना चाहती ना तू वो ही कर, तेरे को कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे को मम्मी मालेगांव में लेके गई, वैरागन बहनों के पास, गुरनी मैया के पास, जहाँ पे हमारा सब हमें जब सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। तो मैं बस प्रतिक्रमण सीखने गई थी कि एटलीस्ट मुझे प्रतिक्रमण तो आ जाए। मेरे पापा वरिष्ठ स्वाध्यायी है, वो बहुत बड़े स्वाध्यायी है, एंकर है, गायक है, वो सब कुछ इतना अच्छा करते थे, एटलीस्ट मुझे प्रतिक्रमण तो आ जाए, उनको इतनी तो खुशी मिलेगी करके मैं बस प्रतिक्रमण सीखने की इंटेंशन से गई। लेकिन वहां पे गुरु भगवंतों की कृपा मेरे ऊपर ऐसी बरसी, आराध्य भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई कि आज मैं इतनी दृढ़ हो गई हूँ कि मैं संयम लूंगी और शेरनी की तरह लूंगी और शेरनी की तरह ही संयम का पालन करूंगी। बहुत ही सुंदर। तो आपने बताई एक बात कि मेरी मम्मी है ना, आपकी मम्मी से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि उनकी भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो संयम मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए। तो उन्होंने दर्शकों से बताना चाहूंगी, जब वो 7वें महीने के प्रेग्नेंट थे, जब सभ्यता जी उनकी कोख में थे, तब वह बहुत स्वाध्याय सुनते थे और रोज इस गर्भ के जीव से बात करते थे कि तुम जरूर मोक्ष मार्ग पर ही आगे बढ़ना। तो इस प्रकार की यदि भावना अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए दे, तो हम सब सोच सकते हैं कि उसका फल आज जो हम सभ्यता जी के रूप में देख रहे हैं, तो वो फल कैसा होता है। तो हमारी सोच किस प्रकार हमारी सृष्टि का परिवर्तन करती है, ये हम समझ सकते हैं सभ्यता जी के जीवन से। तो सभ्यता जी, आपने जब ये निर्णय लिया तो क्या आपके घर में सब फेवरेबल थे? क्या सब लोग तैयार थे, आपके भाई, आपकी सिस्टर, आपके ननिहाल से, आपके परिवार से? हुआ ये कि मैं जब मालेगांव रहने गई ना, तो मेरे मामा का गांव मालेगांव ही है।
तो उनको बहुत अकरने लगा कि सभ्यता मालेगांव तो आती है। मेरे नानी साहब को भी बहुत अकरने लगा कि सभ्यता मालेगांव आती है, लेकिन मामा के यहाँ तो रुकती नहीं। जाती है मालेगांव, आती है, एक दिन रुकती है, दूसरे दिन बैग भर के आती है, और जैसे स्थानक में जाती है तो वो महीना भर वापस अपना चेहरा ही नहीं दिखाती करके। बस ज्ञान ध्यान, धर्म ध्यान, ये सब। नाना नानी साहब तो बहुत खुश थे कि सभ्यता एक धर्म से जुड़ गई। परिवार भी पूरा खुश था, मम्मी का तो कहना ही, क्योंकि वो फुल सपोर्ट में थे। पापा भी बहुत खुश थे कि सभ्यता धर्म में जुड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे समय पास आता है, अभी बेटी को विदा करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की एज हो गई है करके, तो पापा और बेटी का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, और उनकी हार्टबीट ना बढ़ने लग गए कि अब सभ्यता सचमुच दीक्षा ले लेंगी, वो सचमुच पक्की हो चुकी है, और अब वो संयम लेने की जिद मुझसे मांग रही है करके। तो पापा एक दिन गुरुदेव के, मतलब मैंने मालेगांव से पापा को बुलाया कि पापा आप मेरे को आज्ञा देने मत आओ, बस मेरे को मिलने तो आ जाओ करके। ऐसा करके मैंने पापा को बुलाया। फिर पापा गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के दर्शन किए, कुछ भी ना बोलते गुरुदेव ने पूछा, नवनीत भाई सभ्यता को दीक्षा देनी है क्या? पापा ने पूरी सभा में गुरुदेव के सामने मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े, और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं मेरी सभ्यता को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करिएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, जो मेरे लाइफ का मतलब हिस्टोरिक याद रहेगा। ये बहुत बहुत मतलब बहन से तो कभी अंतरा ये चीज थे ही नहीं। जब मतलब पापा ने तपस्या को पूछा कि तपस्या तू अकेली रह रहेंगी क्या अगर सभ्यता चले जाएंगी, क्योंकि हम दोनों का सिंगिंग, एंकरिंग, खाना पीना, स्कूल जाना, एवरीथिंग साथ में था। तो वो मतलब सोना भी इवन हमारा साथ में था, तो रात को वो अकेले रूम में जाने के लिए डरती है, आज भी वो डरती है। जब तक मेरे को 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, जब तक अगर मैं सोई नहीं हूं ना, तो वो मेरे लिए जागी रहेगी, दीदी चलो ना सोने, नींद आ रही करके। अगर मैं उसको बोलूं भी ना तू अकेली जाके सो जा, नहीं मानती वो। तो सबसे पहले पापा ने उससे पूछा ना, तो सबसे पहले मेरे को आज्ञा तपस्या से ही मिली कि पापा दीदी को लेट मत करो, उसको जल्दी जिन शासन में समर्पित करो। धन्य है ऐसी बहन को और धन्य है ऐसे माता पिता को जो इतना अहोभाव से आपको संयम मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूर्व के एक साथ सच में क्या आप सबने ऋणानुबंध बांधा होगा कि इतनी साधा आपको सभी की ओर से प्राप्त हो रही है। तो सभ्यता जी, बराबर। आपकी लाइफ में किसी ना किसी का कोई ना कोई एक रोल तो हुआ रहेगा कि जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। तो ऐसा किसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा और आपने अपने आप को ऐसा है ना समझा कि मैं ऐसे जी सकती हूँ। बराबर। जब बचपन में छोटी थी ना, तो बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी होती गई तो समझने लगा। दादा सा की बहुत फेवरेट थी मैं। दादा सा का एक्सीडेंट हो गया, और दादा सा का एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ, मतलब इनको इतना ये हो गया एक्टिवा से, तो आज भी उनको ना कोई भी चीज की स्मेल नहीं आती। उनका पूरा ये हो गया था। और जब मेरी ये बात मम्मी ने मेरे को बड़ी होके कही कि सभ्यता आज दादा सा की पुण्यवानी है करके कि वो बच गए। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एक कबूतर का एक जीव, एक पिजन सामने खड़ा मतलब बैठा था, उसको उसके सामने ना बिल्ली ने अटैक कर दिया, तो वो एकदम से डर गया, ना वो उड़ पा रहा था ना कुछ। वो आंखें बंद करके बैठ गया। उसको लगा कि अगर मैं आंखें बंद करके अगर बैठ जाऊं ना, तो वो मेरे को कुछ नहीं करेगी। वो एकदम रिलैक्स आंखें बंद करके डर के बैठ गया। और वहां से बिल्ली जैसे आई, जैसे उसको झपटा, तो उसका पूरा तो जो है ना तो हो गया, बेमौत बेचारा मर गया। उसके पूरे पंख पंख बिखर गए। यही मैंने एग्जाम्पल वहां पे मेरे आंखों के सामने मैंने ये सब चीजें देखी। जब मैंने देखी तो मेरे सीरियसली आपको कहूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे को मेरे लाइफ का एज पता है क्या, मैं इतने दिन जिंदा रह पाऊंगी। आज मेरे को लोग कहते कि सभ्यता तो 17 साल की है, तूने क्या देखा इस संसार में जो तू इतना जल्दी संयम ले रही है। मैंने उनसे यही कहा कि भैया आपको पता है कि आप कितने आप अभी आप मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं 1 घंटे बाद फिर से इतनी ठीक रहने वाली हूँ। सही है। यही मैंने इस संसार के आसार का देखी, बहुत सी चीजें देखने आई, और मैंने मेरी छोटी लाइफ में ना बहुत सी चीजें देख ली जो मतलब बोलते ना मूर्ति मतलब छोटी चीजें। बचपन में मैंने बहुत सी चीजें देख ली कि जो हो रहा है जीरो ही मिलने वाला है। सुबह अपन उठते, रात को वही करते हैं, 24 आवर्स वही वो और वही चलता रहता है।
बस। दैट इज सो नाइस। इंसिडेंट्स तो सभी के जीवन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन इंसिडेंट से प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीर पुरुष ही ले सकते हैं, जिनमें से आप एक हो। तो सभ्यता जी, आपके जीवन में किन किन महापुरुषों का बहुत ज्यादा योगदान रहा आपको समय समय पर संभालने के लिए, और किस किस शब्दों से, ये क्या क्या ऐसे कुछ जो संदेश होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, जिससे आपने अपने आप को परखा, जांचा, समझा, ऐसा क्या किया आपने? मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी, तब परम पूज्य श्रुति जी महाराज का शिरपुर में चौमासा हुआ। तब मैं मारसा के पास बहुत जाती थी। मेरे को मारसा इतने अच्छे लगते थे, तो क्यों मेरे को ना मारसा रोज नई नई स्टोरीज सुनाते थे, और मेरे को स्टोरीज सुनाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मारसा के पास जाती थी और बस मारसा को बोलती थी कि मारसा मेरे को स्टोरी सुना दो, मेरे को जल्दी जल्दी जाना है मेरी स्कूल है करके। फटाफट से मारसा से एक स्टोरी सुन के और चले जाती थी। और मेरे को श्रुति जी मारसा का ना मतलब बचपन से बहुत ज्यादा था। फिर साथ में दर्शिता जी मारसा, भुवा जी मारसा भी थे। उन्होंने भी मुझ पर ऐसे ही कृपा कराई, कुछ 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 कुछ। और बचपन में तो सब मतलब बच्चा क्या चाहता है ना, सब कुछ पोयम्स, ये स्टोरीज, तो बच्चा ये होता है। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मालेगांव में गई। तब मेरे को श्रुति जी मारसा ने फरमाया कि सभ्यता तू ज्यादा नहीं पर 2 दिन तो मालेगांव रुक के देख, तुझे कैसा लगता है क्या। 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो रुक के देख, तुझे कैसा लगता है। और मैं श्रुति जी मारसा की बात कभी टालना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे को मारसा बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने मारसा को सुना और फिर मैं रुक गई 2 दिन। तो मेरे को वहां पे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं बस 2 जोड़ी कपड़ा ले गई थी वहां पे मेरे साथ में, क्योंकि मेरे को 2 दिन रुकना था। मैं वहां पे 2 जोड़ी कपड़े के साथ में वहां पे 8 दिन रुक गई। मेरे को इतना अच्छा लगा। जब मेरे को फिर से घर पे बुलाया गया कि सभ्यता तेरे को अब घर पे आना ही पड़ेगा, तो मैं इतना रोई होगी, इतना रोई होगी, जैसे मेरे को घर से कोई खींच के जबरदस्ती कहा लेके जा रहा है, मैं इतना रोई। तो वैसे ही महापुरुषों ने मुझ पर कृपा कराई। फिर वहां पे जाकर मुझे महात्मा ने बहुत समझाया, बहुत ये किया। छोटी थी, बच्ची थी, अभी भी बच्ची ही हूँ, तो इतना कुछ नहीं समझ पाती थी, पर महात्मा भी बहुत अच्छे लगने लगे। महात्मा तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन सुनाकर, इतनी इतना सुंदर वाचनी फरमाकर हमारे अंदर ऐसी बीज बोई कि आज वो फलीभूत हो रही है। तो हमारे दर्शकों से मैं वापस से निवेदन करना चाहूंगी, सभ्यता जी जिस महात्मा जी की बात कर रहे हैं, ये महात्मा जी कोई संत महाराज साहब नहीं है, एक सत्याजी महाराज साहब है, जिनका नाम है रेखा श्री जी महाराज साहब। तो उन्होंने अपने जीवन में इतनी उत्कृष्ट साधना आराधना की है कि उनको महात्मा की पदवी दी गई है। और आई थिंक लगभग जितने भी 13 जो मुमुक्षु हैं बहनों में, सभी के ऊपर उन महात्मा जी महाराज साहब का बहुत बड़ा उपकार है उनके जीवन में। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने कार्यों से नहीं, लेकिन अपने जीवनचर्या से किसी को भी जीत सकता है। और वैसी उत्कृष्ट जीवनचर्या उन महात्मा जी महाराज साहब की है। इतनी उनकी साधना और इतनी उनकी सहनशीलता, जिस कारण से आज वो सभी के लिए इतने ज्यादा अनुमोदनीय और अनुकरणीय है। सो सभ्यता जी, आप अपने लाइफ में आगे क्या विजन देखना चाहते हैं? दीक्षा का पड़ाव जो आपने सोचा था, वो अब ऑलमोस्ट लाइक आपका फुलफिल होने वाला है 24 तारीख को। तो अब आप अपने अपने आप को कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? दीक्षा लेने के बाद आप कैसा जीना चाहते हैं? मैंने जब से मतलब छोटी थी ना, तो मुझे अगर कोई काम बोल दे ना, तो मेरे को बहुत कंटाला आता था कि यार खुद से खुद कर लो ना। अगर पानी मांगा है तो खुद को अगर पानी पीना है तो आप ले लो ना उठ के, मुझे क्यों बोल दो कि सभ्यता उठ के तू पानी ला दे। पर जब मालेगांव में गई ना, तो मुझे इतना ज्यादा ये हो गया कि यार धिक्कार है सभ्यता तेरे को। अगर तुझे किसी ने अगर तेरे को पानी मंगा है तो तू उसे पानी भी नहीं पिला सकती है। तब से मैंने मेरा एक ड्रीम बनाया कि मेरे को दीक्षा तो लेनी चाहिए, और दीक्षा लेके मुझे इतना सेवा करनी है, इतनी सेवा करनी है। मतलब मेरे को एक सेवा मतलब जब से मैं दीक्षा ग्रहण करूं तो मेरी अंतिम सांस तक मेरे जीवन में मेरे अंदर सेवा सेवा और सेवा ही रहे। कैसी भी परीक्षा आ जाए तो मैं हमेशा सेवा ही करती रहूं, ये मेरा एक ड्रीम है आपका। ये तो मतलब आपने ऐसा कह दिया, उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन ही विनय श्रुत है, जिसमें बताया जाता है कि जो जो भी साधु
जब विनय में बहुत ज्यादा परिपूर्ण हो जाता है तो स्वतः ही उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और प्रज्ञा जागृत होने से धीरे 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 वो श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और उसके बाद में आत्मा की ओर अभिमुख हो जाता है, आत्म शांति के मार्ग पर और आगे बढ़ जाता है। तो आपने क्या जबरदस्त पकड़ करी है कि बस मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले तो सेवा ही करनी है। खूब अनुमोदना सभ्यता जी। सभ्यता जी, जैसे आप बहुत सुंदर गाते भी हैं, ये मुझे ध्यान है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छे अच्छे कुछ एक छोटा सा भजन आप फरमाएं। वैसे तो गाना मेरी बचपन से एक हॉबी थी, लेकिन ना मतलब सामने वाले की दृष्टि ना बहुत अच्छी है, जो वो मुझे इतना अच्छा पकड़ते हैं कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ। बाकी मेरे में तो कुछ भी नहीं है, सब मेरे गुरुदेव की, मेरे भगवान की और मेरे महापुरुषों की ही कृपा है, जब मैं सब कुछ कर जाती हूँ। तो बस दो कड़ियाँ सुनाना चाहूंगी। एक कृपा करें। तेरे हाथ में जीवन नैया, अब मुझको क्या डरे खेवैया, दुनिया छूटे छूटे तो छूटे, दुनिया छूटे छूटे तो छूटे, मुझ पे तेरी है कृपा छैया, तेरे हाथ में जीवन नैया, भगवन तेरा है उपकार, भगवन तेरा है उपकार, तेरी करुणा भगवन तेरा है उपकार। बहुत ही सुंदर जी। तो आपका नाम जैसा है वैसे ही आपके भजन में भी वही सुवास सुनने को प्राप्त हो रही है। तो सभ्यता जी, हमारे सभी दर्शक है ना, आई फील डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि केसर की बारिश हुई, अब ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ 19 फरवरी को। एग्जैक्टली क्या वो दृश्य रहा, क्या मोमेंट रहा, दीक्षा के सारे प्रसंग चल रहे हैं अभी आपके घर में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फरमाइए, और आपकी फीलिंग्स कैसी है उस सिचुएशन में, आपको कैसा लगा वो भी जरूर शेयर करें। 19 फरवरी तब मेरा हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था, तो हल्दी तो लगाते नहीं है, मतलब ऐसा करके, तो मेरे मम्मा ने ना, मम्मी को तो बहुत शौक है, तो उन्होंने ना बेसन का घोल करके लाया, और वो मेरे ऊपर मतलब सब लगा रहे थे, कर रहे थे, तो वो सब चल रहा था, सबकी हल्दी वगैरह लगाई गई। अभी फोटोज वगैरह शूट करने थे, तो फोटोज निकालने गए। तो मेरी सिस्टर है निशा दीदी, मेरी मासी की लड़की, उन्होंने मुझे कहा कि सभ्यता चल अपन ये पोज देके ना फोटो शूट करते हैं। मैंने वो फोटो तो निकाल ली, लेकिन सेकेंड टाइम मम्मा आई मेरे पास और मम्मा बोली मेरे को भी वैसी ही फोटो निकालनी करके, और वैसी फोटो मैंने निकाली, तो मेरी नजर है ना अचानक से ऊपर गई तो मैं मंडप पे देख रही हूँ कि पूरी तरह से चारों ओर केसर के ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिरे हुए हैं, येलो अपना चंदन होता है करके, जैसे पूरी तरफ से ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिरे हुए। जहाँ पे मैं बैठी थी वहां पे बहुत ज्यादा था, और जैसे जैसे मैं चलती 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 गई, तो वैसे वैसे ड्रॉप्स ड्रॉप्स मतलब लाइट 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 होते जा रहे थे। मेरे पोस्टर पे ड्रॉप्स थे, रोड पे ड्रॉप्स थे, गाड़ियों पे ड्रॉप्स थे। उतना होने के बाद भी इतनी खुशबू, इतनी सुगंध कि अगर अपन मंदिर से जैसे गुजरते हैं, मंदिर से जाते हैं, तो कैसे अपने को चंदन इसकी खुशबू की और उसके बाद जो मेरा जोश था, तो मेरे जो वीडियो में मैंने देखा कि मेरा जोश क्या था, मैं बिलीव नहीं कर पाई कि ये तू सभ्यता ये तू कर रही है करके। मतलब मेरे अंदर लगा था मैं भगवान मेरे अंदर भी आ गए, मेरे पास से मेरे भगवान ने, बहुत ज्यादा ये हो गया था। लाखों करोड़ों पुण्यवानों के लिए ऐसा कार्य होता है, बहुत अतिशय पुण्य होता है, तब देवी देवता स्वयं आकर के आशीर्वाद देते हैं।
और धन्य है ऐसे शासन में आप समर्पित होने जा रहे हैं जहाँ देवी देवता स्वयं आपको आकर के वंदन नमन आदि करके जा रहे हैं। इनफैक्ट हम सभी दर्शक, हमारे सभी दर्शक भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे होंगे कि ऐसे मुमुक्षु से आज हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप सब थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि उनकी कितनी पवित्रता होगी, उनका कितना जबरदस्त वाला शासन प्रेम होगा। तो हम तो सब धन्य हो गए सभ्यता जी आपसे बात करके। अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ एक संदेश फरमाएं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, थोड़ा ही बोलना चाहूंगी. मराठीमध्ये ना एक कहावत आहे. बोलू मराठी? अच्छा, उस मराठीमध्ये एक कहावत आहे. ट्रांसलेट भी कर दीजिएगा आप. हाँ. हा, पक्का पक्का पक्का. मराठीमध्ये एक कहावत आहे, परमपूज्य कमलेश मुनीजी महाराज फरमावतात, संसार ही एक घसरगुंडी आहे, यावर तुम्ही घसडू नका, प्रत्येक क्षण सोन्यासारखा आहे, याला तुम्ही विसरू नका. मतलब वैसा फरमाते थे कि ये संसार है ना, हमेशा चलता ही रहेगा, हमेशा इस पर अपन फिसलते ही रहेंगे. जैसे अपनी स्लाइड होती है ना, वैसे फिसलती रहती है वो, तो अपन हमेशा वैसे फिसलते ही रहेंगे. तो वो बोलते थे यहाँ पे तुम फिसलो मत. ये प्रत्येक क्षण है ना, जो अपना हर समय, हर एक मिनट एक गोल्डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए बहुत मायने रखता है, उसको तुम भूलो मत. यही एक गुरु भगवंतों की ये रहती है, जो आप हमेशा करते जाओ करके. तो बहुत 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 धन्यवाद सभ्यता जी, आपने ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट संदेश फरमाया कि हमेशा जागृत रहे, कुछ भी काम करते वक्त जागृत रहे, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो. मतलब तो यही है कि खुद को कभी कम मत समझो, अपन भी है, अपने पास जो है उसमें ही खुश रहो, खुद को कभी कम नहीं समझना. एग्जैक्टली, यस. अपने आप में संपूर्ण हो और परिपूर्ण हो की जो भावना है, वो भावना हमेशा हम सभी के जीवन में बनी रहे, ऐसा सभ्यता जी की दिल की भावना है. तो सभ्यता जी, तहे दिल से आपकी अनुमोदना. आप शासन को समर्पित करने जा रहे हैं आज से 4 दिन बाद, यानी 24 फरवरी को. और आपकी ये जो आराधना है, ये जो साधना है, बहुत ही मंगलमय बने. आपने जो जो लक्ष्य अपने लिए चुने हैं, वो सभी लक्ष्यों में आप डंके की चोट पर आगे अग्रसर हो. ऐसे हमारी तरफ से, हमारी पूरी जेनस फैमिली की ओर से आपको इन्फिनिट ब्लेसिंग्स. जिन आज्ञा विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में आते बारंबार मचना दुबड़म, और तहे दिल से बहुत मत बहुत कमना सर, मैं भी कमाती हूँ. और मेरे परम पूज्य कंचन जी मारसा, विमल कंवर जी मारसा, इनके वाटिका, इनके संप्रदाय कंचन नंदन वन में समर्पित होने जा रही हूँ. तो आप सभी मुझे दीक्षा पर आशीर्वाद प्रदान करने हेतु अवश्य अवश्य पधारिएगा. आपके आशीर्वाद की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है, और आप जरूर जरूर पधारना. जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभ्यता जी, थैंक यू सो मच. सभी को सादर जय जिनेन्द्र.